सरिता है ये। साहित्य सरिता के इस अंक में हमारे मंच पर विद्यमान जो साहित्य मनीषी हैं, उनमें उन्नाव से पधारी हुई सुश्री प्रियंका शुक्ला जी हैं, श्री राकेश कुमार सिंह गौर जी हरदोई से पधारे हुए हैं। उनके साथ लखीमपुर खीरी से श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी हैं। इस अंक में हम ये चाहते हैं कि ये अंक खीरी से पधारे हुए श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी की रचना धर्मिता से प्रारंभ हो। आए श्री ज्ञान प्रकाश आकुल जी, मैं काव्य पाठ के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री आकुल जी। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मित्रों, आज मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ वो कविता छीजते हुए संस्कारों पर एक टिप्पणी मात्र है। मैं चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक पंक्ति में भूमिका बताता हूँ कि एक बड़े शहर में एक घटना सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि किसी माँ का शव एक बड़ी बिल्डिंग में 6 महीने से पड़ा हुआ था और उस कंकाल का मुंह खुला हुआ था। उसी घटना पर टिप्पणी करता हूँ और आप सबसे जुड़ता हूँ कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आँख खुलती न थी परंतु खोलती रही। किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आँख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर डोलती रही। और प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सांस 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 बेटा बेटा बोलती रही। माँ ने अंतिम शब्द निश्चित रूप से बेटा कहा होगा और माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई साहब, और जब बेटा विदेश से वापस आता है और माँ के बक्से की तलाशी ली जाती है कि माँ के बक्से में क्या क्या निकलता है, एक सूची सौंपता हूँ आपको कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोन माँ सहेजे थी। कक्षा 1 की थी एक फटी सी किताब और परकार पटरी थी कोन माँ सहेजे थी। कंचे और कागज के राकेट तुड़े मुड़े थे, साथ में खिलौने वाला फोन माँ सहेजे थी। और आएगा जो बेटा तो वो नजर उतार लेगी, पोटली में राई और लोन माँ सहेजे थी। साहब, इस पूरी घटना के समाहार में मैं 4 पंक्तियां आपके बीच देना चाहता हूँ कि दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। कि दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो वो कमाई किस काम की। छोड़े जो बुजुर्गों को बेसहारा दूर कहीं, ऐसी जिंदगानी मेरे भाई किस काम की। और माँ की अर्थी का बोझ भारी लगे जिसको, वो कंधा किस काम का कलाई किस काम की। कंधा किस काम का कलाई किस काम की। और साहब, मैं गांव की मिट्टी से आता हूँ, एक गीत आपके बीच रखता हूँ। विषय वही है जहाँ का तहाँ मैं खड़ा हूँ। छिजते हुए संस्कारों पर एक टिप्पणी करता हूँ एक गीत के माध्यम से कि सुधियाँ रहीं सताती नींद न आई रत्ती भर, सुधियाँ रहीं सताती नींद न आई रत्ती भर। और अम्मा अम्मा अपने साथ ले गई तुलसी तुलसी चौरा, अम्मा अपने साथ ले गई तुलसी तुलसी चौरा। और आले में जाले के पीछे लुढ़का पड़ा सिंदौरा, आले में जाले के पीछे लुढ़का पड़ा सिंदौरा। और छत पर गुड़धनिया पाने को आते हैं बंदर, सुधियाँ रहीं सताती नींद न आई रत्ती भर। और एकादशी प्रदोष अमावस सबके सब छूटे, एकादशी प्रदोष अमावस सबके सब छूटे। और पंचपात्र या आचमनी बिन पूजा के टूटे, पंचपात्र या आचमनी बिन पूजा के टूटे। और लक्ष्मण रेखा नहीं रसोई सब बाहर भीतर, सुधियाँ रहीं सताती नींद न आई रत्ती भर। और दिन बासंती साथ ले गई अब न रही वह बात,
दिन बासंती साथ ले गईं, अब न रही वह बात, कभी जेठ की दोपहर जीवन कभी पूस की रात। बंधे सनीचर पैरों में भटकाते इधर उधर, बंधे सनीचर पैरों में भटकाते इधर उधर, सुधियां रहीं सताती नींद न आई रत्ती भर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आकुल जी ने गीत विधा और अपनी अन्य रचना धर्मिता के माध्यम से जो परिवार की परंपराएं हैं, हमारी सांस्कृतिक चेतना है, उसका अधिकांश माँ में निहित है। उनकी कविता की यही अभिव्यक्ति है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो उन्नाव की धरती है वह भागीरथी प्रवाहमान है, और हमारी प्रियंका जी जो हैं वहीं से आई हुई हैं। उनकी कविता भी किसी भागीरथी से कम नहीं है। वे अपने छंद, मुक्तक और गीत के माध्यम से पूरे देश में अपनी साहित्य वर्षा करती हैं, रस वर्षा करती हैं। हम उन्हें सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आए सुश्री प्रियंका शुक्ला जी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ और साहित्य सरिता के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। चार चार पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक पहुँचने का प्रयास करूँगी। पढ़ती हूँ कि पुराने हो गए रिश्ते, कि पुराने हो गए रिश्ते नया करके दिखाऊंगी, पुराने हो गए रिश्ते नया करके दिखाऊंगी, थमा दो नेह की डोरी इसे आगे बढ़ाऊंगी, थमा दो नेह की डोरी इसे आगे बढ़ाऊंगी। अरे दो चार पग, अरे दो चार पग मेरे बराबर में चले गर तुम, अरे दो चार पग मेरे बराबर में चले गर तुम, तुम्हारे साथ काफ़ी दूर तक चलकर दिखाऊंगी, तुम्हारे साथ काफ़ी दूर तक चलकर दिखाऊंगी। चार चार पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करती हूँ। एक मुक्तक मैं संदेश का देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ और श्रृंगार की बात करूँगी। पढ़ती हूँ कि जहाँ पर सत्य होता है वहाँ ईमान होता है, जहाँ पर सत्य होता है वहाँ ईमान होता है, जहाँ ईमान होता है वहाँ सम्मान होता है। अहिंसा के बिना इंसान कोई हो नहीं सकता, अहिंसा के बिना इंसान कोई हो नहीं सकता, जहाँ इंसान होता है वहाँ भगवान होता है, जहाँ इंसान होता है वहाँ भगवान होता है। और जब बात श्रृंगार की आती है, प्रेम मोहब्बत की आती है, तो प्रेम की मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। मैं जानती हूँ कि प्रेम माँ के आंचल से शुरू होता है और प्रेमिका तक पहुँचता है। तो मैं प्रेम की बात आप तक पहुँचाती हूँ और चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि तेरे बिन रह नहीं सकती, तुझे आगाह करती हूँ, तेरे बिन रह नहीं सकती, तुझे आगाह करती हूँ। ये मेरा दिल समझता है, तेरी परवाह करती हूँ। कहूँ ये प्यार का किस्सा सुनेगा भी कहाँ कोई, कहूँ ये प्यार का किस्सा सुनेगा भी कहाँ कोई। भरे खारे समंदर से मैं मीठी चाह करती हूँ, भरे खारे समंदर से मैं मीठी चाह करती हूँ। और देखिएगा अगला मुक्तक कि चमक हीरे की शाश्वत है, कभी मध्यम नहीं होती, चमक हीरे की शाश्वत है, कभी मध्यम नहीं होती। भला वो आँख भी क्या है, कभी जो नम नहीं होती। तुम्हारी बात ही काफ़ी, कसम की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी बात ही काफ़ी, कसम की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी बात
बात ही मुझको कसम से कम नहीं होती, तुम्हारी बात ही मुझको कसम से कम नहीं होती। और देखिए, सुनिए आप लोग, मेरे रंग में रंगे हुए परिधान लूंगी मैं, तेरे रंग में रंगे हुए परिधान लूंगी मैं, तुम्हारे पत्र को प्रतिनिधि तुम्हारा मान लूंगी मैं। चमक तेरी ही आंखों की मुझे दीवाना करती है, चमक तेरी ही आंखों की मुझे दीवाना करती है। जरा आहट तुम्हारी हो तुम्हें पहचान लूंगी मैं, जरा आहट तुम्हारी हो तुम्हें पहचान लूंगी मैं। और कमल की पंखुड़ी पर जब भ्रमर वो गुनगुनाता है, कमल की पंखुड़ी पर जब भ्रमर वो गुनगुनाता है, पपीहा बादलों को जब पिया कह के बुलाता है, न जाने क्यों तुम्हारी याद आ जाती है इस मन में, न जाने क्यों तुम्हारी याद आ जाती है इस मन में। मुझे लगता है जैसे तू हमें झूला झुलाता है, मुझे लगता है जैसे तू हमें झूला झुलाता है। और एक ऐसा मुक्तक आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप तो अपने दिल में अपने चाहने वालों को रख लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको चाहते हो वो भी आपको अपने दिलों में रखे, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक मुक्तक आपको पहुंचाती हूँ, आप तक निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है। तुम्हारे दिल में रह कर के दिलों को तोड़ देते हैं, तुम्हारे दिल में रह कर के दिलों को तोड़ देते हैं। किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है। और साहित्य सरिता के मंच से मैं बेटियों का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं नारियों से जुड़ा हुआ है। मैं पढ़ती हूँ मुक्तक, सुनिएगा। कि कभी अंगार पलता है, कभी श्रृंगार पलता है, कभी अंगार पलता है, कभी श्रृंगार पलता है, दया का भाव पलता है, सहज सत्कार पलता है, सृजन में आदि से लेकर है जिसका अंत तक नाता, सृजन में आदि से लेकर है जिसका अंत तक नाता, वो नारी है कि जिसके दिल में हरदम प्यार पलता है, वो नारी है कि जिसके दिल में हरदम प्यार पलता है। और बेटियों का छंद मैं आप तक पहुंचाती हूँ। जहाँ पे सिर्फ बेटियों की सीमाएं दहलीज तक ही रखी जाती हैं, वहाँ पर बेटियों ने क्या कर दिखाया है वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। सुन देखिए कि बेटी आन बेटी शान, बेटी आन बेटी शान, बेटी है धारा का मान, बेटियों पे देश अभिमान करता रहा, बेटी आन बेटी शान, बेटी है धारा का मान, बेटियों पे देश अभिमान करता रहा। सीता आदि शक्तियों ने देश में जो ज्ञान बांटा, सीता आदि शक्तियों ने देश में जो ज्ञान बांटा, उनका प्रकाश सम्मान करता रहा। कल्पना सुनीता ने बढ़ाए चांद पे कदम, झुक के सलामी आसमान करता रहा। कल्पना सुनीता ने बढ़ाए चांद पे कदम, झुक के सलामी आसमान करता रहा। इंदिरा सरोजनी ने मार्ग ऐसा दिखलाया, इंदिरा सरोजनी ने मार्ग ऐसा दिखलाया, भारत महान से महान बनता रहा, भारत महान से महान बनता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रियंका शुक्ला जी समसामयिक संदर्भों में काव्य पाठ
प्रस्तुत कर रही थीं, उन्होंने बेटियों के संदर्भ में जो कहा, राम के संदर्भ में जो कहा, कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसलिए कवि और कवित्री होने का ये धर्म है कि वो राम का स्मरण करें और राम के चरित्र को प्रसरित करें। हमारे बीच छंद और गीत विधा के बहुत अच्छे युवा रचनाकार श्री रोहित कुमार सिंह गौर जी हैं। हरदोई से उनका आगमन हुआ है। हम उन्हें काव्य पाठ के लिए, रोहित कुमार सिंह जी को काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आए श्री रोहित जी। साहित्य सरिता के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज प्यार को लोगों ने बड़ा बदनाम कर रखा है। प्यार को लोगों ने जो है बहुत गलत नज़रिए से देखा है। प्यार पे कुछ पंक्तियां हैं, देखें। प्यार को प्यार ही रहने दो, प्यार को प्यार ही रहने दो, धोखा न करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, धोखा न करो, वरना वफा की सारी तस्वीर बदल जाएगी। प्यार को प्यार ही रहने दो, धोखा न करो, वरना वफा की सारी तस्वीर बदल जाएगी। और ये तो मोहब्बत है अरे लोगों, ये तो मोहब्बत है अरे लोगों, पड़ी जिसकी झोली में उसकी तकदीर बदल जाएगी। और कौन कहता कि लिखा लकीरों का बदल नहीं सकता? कौन कहता कि लिखा लकीरों का बदल नहीं सकता? दिल की सच्ची मोहब्बत से लिखी हर तहरीर बदल जाएगी। दिल की सच्ची मोहब्बत से लिखी हर तहरीर बदल जाएगी। और हमारे रिश्तों में तो मोहब्बत का ही अहम रोल होता है। हमारे रिश्तों में तो मोहब्बत का ही अहम रोल होता है। वफा की बयार से ज़माने की हर लकीर बदल जाएगी। और अंत में कहा है कि प्यार तो प्यार है, प्यार तो प्यार है, बस इसे पाक ही रहने दो रोहित। प्यार तो प्यार है, बस इसे पाक ही रहने दो रोहित। छेड़ाई से तो मौसम बहार की सारी तासीर बदल जाएगी। छेड़ाई से तो मौसम बहार की सारी तस्वीर बदल जाएगी। जी, अब एक गीत प्रस्तुत है, देखें। शीर्षक है प्रियतुम। प्रियतुम गाओ मैं सो जाऊं, प्रियतुम गाओ मैं सो जाऊं, पल में सारे दर्द भुलाऊं। तन मन व्यथित घना है कितना, तन मन व्यथित घना है कितना, तुम सहलाओ मैं सो जाऊं, प्रियतुम गाओ मैं सो जाऊं। मिटती नहीं तपिश अंतर की, मिटती नहीं तपिश अंतर की, बहुत घनी पीड़ा है उर की। तुम नयनों के दीप जलाओ, तुम नयनों के दीप जलाओ, और मैं ख्वाबों में खो जाऊं, प्रियतुम गाओ मैं सो जाऊं। टूट रहे रिश्तों के धागे, टूट रहे रिश्तों के धागे, छूट रहे नातों के तागे। तुम एक ऐसी डोर बनाओ, तुम एक ऐसी डोर बनाओ, बिन बांधे मैं छूट न पाऊं, बिन बांधे मैं छूट न पाऊं, प्रियतुम गाओ मैं सो जाऊं। आगे देखें। झूठी हो गई कसमें सारी, झूठी हो गई कसमें सारी, प्यार वफा की रस्में सारी। तुम ऐसा एहसास जगाओ, तुम ऐसा एहसास जगाओ, फिर मैं तुमसे रूठ न पाऊं, फिर मैं तुमसे रूठ न पाऊं, प्रियतुम गाओ मैं सो जाऊं। मन की पीड़ा बिसर न पाती, मन की पीड़ा बिसर न पाती, बाँच न पाऊं तन की पाती।
तुम कोई ऐसा गीत बनाओ, तुम कोई ऐसा गीत बनाओ जिसको मैं अपना कह पाऊँ, जिसको मैं अपना कह पाऊँ। प्रिय तुम गाओ मैं सो जाऊँ। जग से टूटा सभी आसरा, जग से टूटा सभी आसरा, जीवन का क्या शेष भरोसा। तुम ऐसा मधुरस छलकाओ, तुम ऐसा मधुरस छलकाओ, और मैं प्रीत अमर कर जाऊं, और मैं प्रीत अमर कर जाऊं। प्रिय तुम गाओ मैं सो जाऊं। जय हिंद, नमस्कार। श्री रोहित जी ने अपनी श्रृंगारपरक रचनाएं प्रस्तुत की। निश्चित रूप से वे प्रेम को समर्पित कवि लगे। साहित्य सरिता के इस अंक में एकमात्र कवित्री और कवियों ने जो रचनाएं प्रस्तुत की वो आपको कैसी लगी, इस कार्यक्रम को और शीर्ष पर और उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में जितने दर्शक और श्रोतागण हैं उनसे सुझाव परामर्श सादर आमंत्रित हैं। वे पत्र, ईमेल या संप्रेषण के अन्य किसी माध्यम से अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये। शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य